हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। आज हम हिंदी की पुस्तक क्षितिज में पद्य भाग में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब सीता के स्वयंवर में राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है। तो वहाँ परशुराम बहुत ही क्रोधित होकर आते हैं और जनक के दरबार में आते ही ये पूछते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। उसके बाद ही राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है, उसी संवाद का तुलसीदास जी ने यहाँ चित्रण किया है। तो आइए इसका पहला पद हम पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि क्रोही। देखिए क्या कहा इसमें। जब शिव का धनुष तोड़ने के बाद वहाँ परशुराम आ जाते हैं राजा जनक के दरबार में, तो पूछते हैं शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो राम उसके जवाब में क्या कहता है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, परशुराम को कहता है वो नाथ, कि हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, शंभु धनु शिव, हुई क्यों एक दास तुम्हारा, वह कोई तुम्हारा दास ही है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, हुई क्यों एक दास तुम्हारा, वह तुम्हारा कोई दास ही है। आयसु का है कहिए किन मोही, आयसु मतलब आज्ञा, कि आयसु का है कि आज्ञा क्या है, कहिए किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते, कि हे ऋषिवर मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहो। सुनी रिसाय बोले मुनि क्रोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही, कहते हैं कि यह सुन करके, रिसाय मतलब गुस्से में, बोले मुनि क्रोही, कहते हैं कि यह सुन करके गुस्से में भरकर क्रोधित होकर मुनिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवकु जो करे सेवकाई। अगला पद देखो कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। परशुराम राम से कहते हैं कि सेवकु सो, कि सेव वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे। सेवक वह होता है जो सेवा करे। अरनी करनी करी है लड़ाई, अरनी करनी करी है लड़ाई। अरनी करनी मतलब शत्रु या शत्रु की करनी। कहते हैं कि शत्रु के साथ तो लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, आगे क्या कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु मतलब शत्रु। कहते हैं सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु परशुराम का बहुत बड़ा शत्रु था, तो उसी का यहाँ उदाहरण दिया है कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के सम मतलब समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, सो बिलगाव बिहाय समाजा, बिलगाव मतलब अलग हो जाए, बिहाय समाजा समाज को छोड़कर, यानी कि वहां जितने भी राजा बैठे थे जो सीता के स्वयंवर में आए थे, तो वो कहता है कि इस समाज को छोड़कर चला जाए जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, कहता है कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो इस समाज को छोड़ करके
बिलगाओ मतलब चला जाए, बाहर चला जाए, बाहर आ जाए। न तो मारे जहीं सब राजा, परशुराम कहते हैं न तय, कहता है नहीं तो मारे जहीं, मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है अगर वो बाहर नहीं आएगा, नहीं बताएगा, तो कहता है कि सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन, कहते हैं मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। मुनि के वचन सुनकर के, मुनि कौन है? परशुराम। परशुराम के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले परशुधर ही अवमाने, बोले परशुधर ही अवमाने। और परशुधरी मतलब परशुराम, और कहते हैं परशुराम से अभिमान सहित बोले। अवमान मतलब अभिमान, घमंड। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम से अभिमान सहित, घमंड सहित बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लड़काई। लक्ष्मण कह रहा है ये बात, बहु धनु ही तोरी लड़काई। लड़काई मतलब बचपन में, कि बहु मतलब बहुत अधिक, धनु ही, वो धनुष को धनु ही कहता है, ठीक है, धनुष का एक तरह से अपमान करता है वो। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कि हमने बचपन में बहुत सी धनु ही तोड़ी हैं। कब हूँ न असी रीस कीन्ही गोसाई, कब हूँ न असी रीस कीन्ही गोसाई, ठीक है ना। कब हूँ मतलब कभी भी, न असी रीस, ठीक है, ऐसा गुस्सा आपने नहीं किया। कभू न असी रीस कीन्ही गोसाई, कि हे ऋषिवर, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन पहले आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पे ममता के ही हेतु, ये ही धनु पे, कहते हैं इसी धनुष पर ममता के ही, आपकी इतनी ममता क्यों है, किस कारण से है, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम या इतनी ममता क्यों है। सुनिए साय कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगुकुल का झंडा, भृगुकुल केतु का मतलब परशुराम। तो कहता है कि सुनी रिसाय कहे भृगुकुल केतु, यह सुन करके, रिसाय मतलब क्रोधित होकर के, गुस्से में, भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम बोले। क्या बोले? रे नरप बालक, रे नरप बालक, कालबस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजा के बालक, रे नरप बालक मतलब हे राजा के बालक, नरप का मतलब राजा, कि हे राजा के बालक, कालबस बोलत, तू काल के वश में है फिर भी बोल रहा है। काल बस यानी कि काल के वश में होकर के भी तू बोल रहा है। परशुराम काल किसको कहता है? अपने आप को मानता है वो, कि मैं एक तरह से इसका काल खड़ा हूं इसके सामने, ठीक। इसलिए वो कहता है कि हे नर बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत, काल के वश में होकर के भी तू बोल रहा है, तो ही न संभार, तुझे होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा, कहता है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि त्रिपुरारी धनु मतलब शिव का धनुष, कि ये शिव का धनुष है, ये धनु ही के समान है क्या? शिव का धनुष क्या धनु ही के समान है? विदित सकल संसारा, सारा संसार इसके बारे में जानता है। आगे देखो, लखन कहा हंसी हमने जाना, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण क्या कहता है? लखन कहा हंसी, यानी कि लक्ष्मण ने हंस करके कहा। क्या कहा? सुनहु देव, कि हे देव सुनो, सुनहु देव, हे देव, देव किसको कहता है? परशुराम को। सुनहु देव, लक्ष्मण कहता है कि हे देव सुनो। लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे देव सुनो, हमने जाना, हमने तो ये जाना था, सब धनुष समाना, यानी कि सब धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि हे देव सुनो, हमने तो ये जाना था कि सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कहते का क्षति मतलब क्या नुकसान हुआ, लाभ और क्या लाभ हो गया। जून धनु तोरे, जून का मतलब पुराना धनुष, पुराना धनु मतलब धनुष, ठीक है। कहते पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या
हानि, ठीक है। का क्षति लाभ हो, यानी कि क्या हानि और क्या लाभ। जून धनु तोड़े, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन का मतलब नया, राम ने तिसे नया समझ करके देखा। राम ने ये सोचा कि ये नया धनुष है। देखा राम नयन के भोरे, कहता है कि राम ने तिसा इसे, इस धनुष को नया समझा था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, क्या कहा आगे कि छुअत टूट मतलब छूते ही टूट गया, रघुपति ने दोषु, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। रघुपति का मतलब राम। मुनि बिनु काज करी है कत रोषु, मुनि बिनु काज करी है कत रोषु, कि हे मुनि, बिनु काज मतलब बिना कारण के, करी है कत रोषु, इतना क्रोध इतना गुस्सा आप क्यों कर रहे हैं। मुनि बिन काज करी है कत रोषु, कि हे मुनि बिना कारण के ही आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, बोले चितय परशु की ओरा, चितय मतलब देख करके, परशु की ओरा अपने फरसे की ओर देख करके परशुराम बोले। बोले चितय परशु की ओरा, परशुराम बोलते हैं अब, बोले चितय परशु की ओरा, अपने परशु मतलब उसका जो फरसा था, जो कुल्हाड़ी थी उसके पास, अपने फरसे की ओर देख करके परशुराम बोलते हैं, रे सठ, कहते हैं कि रे सठ, अरे मूर्ख, सुनेहु स्वभाव न मोरा, सुने ही स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव न मोरा, कहते हैं तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रे सठ कि अरे मूर्ख, लक्ष्मण को कहता है कि अरे मूर्ख, सुन हेऊ स्वभाव न मोरा, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली यानी कि बालक समझ करके, बधो नहीं तो ही, बधो मतलब वध करना, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कहता है केवल मुनि यानी कि तू केवल मुझे एक ऋषि समझ रहा है, मुनि समझ रहा है, ठीक है। यानी मुनि या ऋषि या महात्मा का स्वभाव कैसा होता है, शांत स्वभाव होता है, वो माफ कर देते हैं, युद्ध वगैरह नहीं करते। इसलिए परशुराम कहता है कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कहते हैं तू केवल क्या मुझे एक ऋषि समझता है, एक मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी अति, अति कोही मतलब अत्यधिक क्रोध वाला, क्रोधित स्वभाव वाला, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाला हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि सारा विश्व विदित सारा संसार जानता है क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल के दुश्मन के रूप में मुझे सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, कहते भुजबल भूमि, कहते भुजबल अपने भुजाओं के बल से, अपनी भुजाओं की ताकत से भूमि को भूप बिन राजाओं से रहित की। भुजबुल भूमि भूप बिन कीनी, कहते मैंने अपने भुजाओं की ताकत से इस धरती को अनेक बार, विपुल बार, अनेक बार राजाओं से रहित किया है। विपुल बार महिदेवन दोही, और फिर महिदेवन का मतलब ब्राह्मणों दीनी दे दी। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, कहते मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस धरती को राजाओं से रहित किया है, यानी कि सारे राजाओं को इस धरती से मैंने खत्म किया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और कहते अनेकों बार फिर उस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस बाहुभुज छेद निहारा, कहते सहस बाहु की भुजाओं को काटा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, ठीक है, सहस बाहु का वध किया। परशु बिलो की महीप कुमारा, परशु बिलो की महीप कुमारा, महीप कुमारा के हे राजा के कुमार,
राजा के राजकुमार या राजा के लड़के, राजा के बेटे, कि हे राजा के बालक, परशु बिलोकी मेरे इस परसे को देखो, परशु बिलोकी मेरे इस परसे को देखो, सहस बाहु भुज छेद निहारा, इसने सहस्र बाहु का वध किया है। मात पितहि जान सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोह अति घोर। कहते हैं मात पित ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, कि हे राजा महिष किशोर, हे राजा के बालक, मात पिता जन सोच बस करसी, तो अपने माता पिता को सोच के में क्यों डाल रहा है, उनको चिंता में क्यों डाल रहा है। मात पित ही जनी सोच बस करसी, के तो अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, सोच के बस में कर रहा है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ मतलब गर्भ के अर्भक मतलब बालक, कहते हैं गर्भ के बालक का भी नाश कर देता है, उसको भी मार देता है ये दलन। परशु मोर अति घोर, ये मेरा फरसा अत्यधिक घोर है, बहुत तेज है, बहुत अन्यायी है। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, कि मेरा ये फरसा है ये बहुत ही घोर है, बहुत तेज है, गर्भ में भी ये शत्रुओं का या बालकों का नाश कर देता है। बिहसी लखन बोले मृदुबाने, इसके बाद लक्ष्मण बोलते हैं, क्या कहते हैं वो, बिहसी लखन बोले मृदुबाने, ये सब देख करके लक्ष्मण मृदु बाणी में बोलते हैं, मीठी बाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं, अहो मुनीसी महाभट माने, अहो मुनीसु महाभट माने, कि हे मुनिवर, मुनीसु मतलब हे मुनि, हे ऋषिवर, महाभट माने, हमने तो आपको महान योद्धा माना था। अहो मुनीसु महाभट माने, हमने तो सोचा आप एक महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही देखाव कुठारू, मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कहते हैं चहत मतलब चाहते हो उड़ाना, फूंकी पहाड़ू फूंक से पहाड़ को, तुम फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया कोहू नाही, कुंभड़ बतिया मतलब बहुत कमजोर, यहाँ कुंभड़ बतिया कोहू नाही, कि हे ऋषिवर यहाँ इतना कमजोर कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके ही मर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कहते देखी कुठारू यानी देख करके, क्या कुठारू तुम्हारे फरसे को, सरासर बाना सरासन बाना धनुष और बाण को, तुम्हारे फरसे को और तुम्हारी धनुष बाण को देख करके, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान सहित घमंड सहित कुछ कहा है आपको। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोगी, भृगुसुत समझ करके, तुम्हें भृगुसुत समझ करके, ठीक है, जनेऊ बिलोकी और जनेऊ धारण करने वाला देख करके, या तुम्हारे जनेऊ को देख करके, भृगुसुत समझी, एक भृगुसुत समझ करके या एक ब्राह्मण समझ करके, जनेऊ बिलोकी और तुम्हारे जनेऊ को देख करके, जो कछु कहू सहो रिस रोकी, जो कुछ कहू तुमने जो कुछ भी कहा, सहो रिस रोकी मैंने उसको सहा है, रिस रोकी मतलब क्रोध को भी रोक करके, एक ब्राह्मण समझ करके, तुम्हारे जनेऊ को देख करके तुमने जो कुछ भी कहा उसे मैंने अपने क्रोध को रोक करके सहन किया है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, कहते सुर का मतलब देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन प्रभु के भक्त, अरु और गाय का मतलब गाय, कहते हैं कि देवता ब्राह्मण और प्रभु के भक्तों और गायों पर, अरु गाय और गायों पर, हमारे कुल इन पर न पराई, कहता है कि इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती।
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तय देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और प्रभु के भक्तों पर और गायों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, कहते बधे पापी, बधे मतलब वध करना। अगर इन चारों का, ऊपर जो बताया गया, इन चारों का अगर वध करते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि पाप लगता है। बधे पापू यानी इनको मारने से पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और इनसे हारने से अपकीर्ति होती है, यानी अपयश होता है, हमारे यश को हानि होती है। मारता हूं पाप परी है तुम्हारे, मारता हूं पाप, इसलिए कहता है कि मारता हूं, अगर आप मारते हो, पाप परी है तुम्हारे, तो भी तुम्हारे पैर पड़ना चाहिए। मारता हूं, अगर ये मारते हैं, पाप परी है तुम्हारे, तो भी तुम्हारे पैर पड़ता हूं। कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, आगे लक्ष्मण कहता है कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर आपके वचन कोटि कुलीस मतलब करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपके वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरुहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ का मतलब बेकार में ही, धरुहु धारण किया है, धनु मतलब धनुष बाण, और कुठारा मतलब फरसा, कि आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, इसलिए आपको इनके धारण करने की जरूरत नहीं है। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनिचित कहूं, क्षमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु मनसमणि, बोले गिरा गंभीर। क्या कहते हैं इसमें, जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमु महामुनि धीर, कहता है इस सब को देख करके, जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमु महामुनि धीर, कहता है ये सब देख करके अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमु महामुनि धीर, तो हे महामुनि, हे धैर्यशाली, मुझे क्षमा कर दे। क्षमु महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृगुवंशमणि, भृगुवंशमणि परशुराम, बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोस, कहता है ये सब सुन करके, सरोस मतलब गुस्से में आ जाते हैं परशुराम, बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण की ये बात सुन करके परशुराम गुस्से में गंभीर वाणी में बोलते हैं। इस का जो आगे का भाग है उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो पार्ट 2 के वीडियो में हम